और इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस ने यह अभियान शुरू कर दिया है। यह विशेष अभियान है। देखिए, पुलिस आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की जांच कर रही है। यह भी देख रही है कि जो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है वो वाकई सही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये फर्जी है। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश का यह अभियान कैसे जारी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कालिंदी कुंज जो दिल्ली का है उसके ठीक कंचन कुंज के पास हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई देगी दिल्ली पुलिस के जो कालिंदी कुंज एसएचओ हैं वो यहाँ पर टीम के साथ पहुँचे हैं। साउथ ईस्ट जिला है और कालिंदी कुंज में अधिकतर अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के होने की जानकारी मिलने के बाद ये यहाँ पर इस तरह की अभियान यहाँ पर चला रखा है कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, बांग्लादेश के रहने वाले, और इसी वजह से यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। कई लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनसे पूछताछ कर रही है, उनका आधार कार्ड ये ले रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे जिस तरह से ये पूरा एक अभियान इस वक्त चल रहा है। एक दिन पहले हमने देखा था कि एलजी की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा गया था कि जो दिल्ली में अगर कहीं पर अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या की मूवमेंट होती है तो उस पर कार्रवाई की जाए, और इसको लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। साउथ ईस्ट जिला है जहाँ पर सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। पुलिस टीमें लगातार लोगों का जो स्टेटमेंट है और उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है, कितने समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम। हाँ, आसाम के रहने वाले हैं। हाँ, आसाम। कब से रहते हैं दिल्ली में? 5 से 5-7 साल से। हाँ। आधार कार्ड आसाम का है, यहाँ का हाँ है? से कहाँ का है आधार कार्ड? आसाम आसाम का आधार हाँ। कार्ड है। दिल्ली में राशन पानी मिलता ना है? दिल्ली आसाम कट नहीं नहीं मिलता। नहीं मिलता। देखिए, अब आप हिंदी जानते हैं? अगर हिंदी जानते हैं तो बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम का रहने वाला। आसाम के रहने वाले। कब से दिल्ली में रह रहे हैं आप लोग? मैं 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से रह रहे हैं। तो दिल्ली में आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है? दिल्ली का नहीं, आसाम का है मेरा। आसाम का है। तो राशन कहाँ है? दिल्ली में मिल रहा है कि आसाम में मिल रहा है? आसाम पे है। अभी जाओगे वापस, यहीं रहोगे? नहीं, आप तो रहूँगा थोड़ा। दिल्ली में चुनाव भी है, पता है कुछ? हाँ है। तो चुनाव को लेकर कोई आया आप लोगों के पास भी? हम थोड़ा कमाने आया है। हाँ, हम थोड़ा सब बीवी बच्चा सबको लेके आके कमाने आया, पैसा कमा के तो गाँव जाऊँगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो टीम है वो लगातार चेक कर रही है। लोगों के फोटोग्राफ भी खींचे जा रहे हैं। जो सस्पेक्ट है उनके फोटोग्राफ इसलिए खींचे जा रहे हैं क्योंकि अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ पर ये झुग्गियाँ जो हैं, ये सभी झुग्गियों में आप देखेंगे इस तरह से लोग जो जहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की झुग्गियाँ हैं जो कागज़ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर लोग हैं और ये लोग काम करते हैं। खुद को आसाम का कह रहे हैं, लेकिन क्या ये हैं या नहीं इसके बारे में पुलिस इसी चीज़ का पता लगा रही है कि कहीं आसाम के आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड के आड़ में कोई बांग्लादेश या रोहिंग्या तो यहाँ पर नहीं बस रहा है। और इसी वजह से पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। लाइव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो स्थानीय कालिंदी कुंज की टीम है सुबह से लगातार ये काम कर रही है और एक एक शख्स की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेक की जा रही हैं, क्योंकि एक दिन पहले एलजी के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा गया था कि जितने भी दिल्ली में इस तरह के हालात हैं उनको जरूर देखा जाए, क्योंकि चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से इस वक्त कंचन कुंज इलाका जो कालिंदी कुंज के है, तीसरी झुग्गी में हम आए हैं और यहाँ पर भी हर किसी से पूछताछ की जा रही है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों की लैंग्वेज यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी नहीं मैच हो रही है, क्योंकि लैंग्वेज बोलने में उनको परेशानी हो रही है, हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, उनका नाम हो, उनकी उम्र हो, उनके परिवार के लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह के हालात बन गए थे कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का ये अभियान है कि क्या वो इस तरह की मूवमेंट उन लोगों के इलाकों में है या नहीं। इसलिए कालिंदी कुंज इलाके में ये यहाँ पर पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और दिल्ली में खास तौर से जब चुनाव है, चुनाव के पहले राजनीति शुरू हो जाती है कि अवैध रूप से वोटर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो अवैध रूप से यहाँ पर रहते हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस सजग दिख रही है और इसी वजह से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि क्या कोई अगर बांग्लादेशी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं। असल में 8-10 साल
से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रेजिडेंस हो गया है, यहाँ पर रहने वाले, तो उसी की आड़ में कई बार लोग अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं, दिल्ली की नागरिकता हासिल कर लेते हैं और दिल्ली की नागरिकता हासिल करने के बाद ही देश की नागरिकता हासिल हो जाती है। और इसी वजह से ये पूरा एक अभियान इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीमें कर रही हैं और एक प्रयास इस वक्त है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही, लगभग 5 दिन पहले ही, एक सोशल एक्टिविस्ट जो हजरत निजामुद्दीन के पास रहते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने खुद बताया था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके ऊपर अटैक किया गया है, मंदिरों पर अटैक किया गया है, तो जो दिल्ली और उसके आसपास के लोग हैं यहाँ पर इन लोगों की चेकिंग तो दिल्ली के रहने वाले अवैध जो बांग्लादेशी है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट पूरी जानकारी देते हुए, तस्वीर के साथ बताते हुए कि किस तरह से एक्शन मोड में ये सर्च ऑपरेशन जारी है।